सर्वप्रथम अपने गुरु को नमस्कार। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आजकल मैं राहुल भाई को सबसे पहले प्रणाम करता हूँ कि वो यहाँ आ जाते हैं और वीडियो मेरी बना लेते हैं, वरना ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी कोई ज़बान में कोई ताकत है कुछ है, बस उनको अच्छा लगता है या वो वीडियो शायद किसी के काम आ सके इसलिए वो बनाते हैं। तो बात हो रही थी कि विचारों के ऊपर कि विचार जो हैं बहुत दूषित हो रहे हैं। देखिए, जो मेरी नज़र में है, मैं इसके लिए कोई और किसी को दोषी नहीं मानता। मैं कहता हूँ कि विचार शक्ति, आचार्य श्री राम शर्मा आचार्य हैं, ये हरिद्वार से, उन्होंने एक किताब निकाली है बहुत छोटी सी, मैं उसी किताब के माध्यम से आपसे बात करूंगा। विचार शक्ति का विज्ञान। विचार को सबसे पहले अगर आदमी को भगवत प्राप्ति की तरफ जाना है या अच्छे कार्यों की तरफ जाना है या अपने लक्ष्य को बनाना है, तो सर्वप्रथम अपने विचारों को शुद्ध करना आवश्यक है। अगर विचार दूषित अवस्था में रहे, अशुद्ध अवस्था में रहे, तो वो हमारे लक्ष्य से हमें 100% भटका दे। चाहे वो आध्यात्मिक विचार हो, चाहे वो सांसारिक कोई काम करना हो, तो सर्वप्रथम हमें अपने विचार को शुद्ध अवस्था में लेके ही आना पड़ेगा। और लेके आने का तरीका मैं आपको बतला सकता हूँ, जो एक्सपेरिमेंट मैंने अपने ऊपर किया विचारों को। और मैं ऐसा नहीं मानता कि मेरे पूर्ण विचार शुद्ध हैं, पर मैं एक कोशिश, एक खोज में लगा रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा कर्म ही केवल खोज करना है और मैं केवल और केवल खोज में ही लगा रहता हूँ। चाहे अब तो मैं बिजनेस करता हूँ, तो चाहे मैं दुकान पे हूँ, जब मैं शिक्षक था तो 10 साल मैं उसी खोज में लगा रहा। मैं घर में रहता हूँ तो भी मेरा यही कार्य रहता है कि केवल खोजो। खोजना क्या है? खोजना है अपनी बुराई और दूसरे की अच्छाई। जैसे जैसे हम अपनी बुराई ढूंढते रहेंगे, हमारे कलुषित विचार बाहर आते रहेंगे। उसको करने के लिए बड़ा सिंपल सा फंडा है कि आप पहले तो प्रातःकाल जल्दी उठे, 4 या 5 बजे आप अपना बिस्तर छोड़ो। 4-5 बजे बिस्तर छोड़ने के बाद आप कम से कम 2 घंटे या 1 घंटे शुरुआत में कोशिश करें 1 घंटा मौन रहने। मौन रहने के बाद आपसे किसी से बात नहीं हो पाएगी। आपसे बात नहीं हो पाई तो किससे बात होगी? आप ही केवल स्वयं से बात होगी, स्वयं के विचारों से बात होगी। शुरुआत में आप देखो 29 डेज का ये कोर्स होता है पूरा। शुरुआत में आप जब अपने से बात करेंगे तो सबसे पहले बुरे विचार हमारे अंदर से निकलते रहेंगे। वो बुरे विचार आएंगे, बहुत आएंगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन वो आपको परेशान कर सकते हैं। 6-7 दिन के बाद वो विचारों की प्रवृत्ति बदलनी शुरू होगी। इसके साथ साथ आपको अच्छी किताबें भी पढ़नी, अच्छी बुक्स पढ़नी है। जिस भी लक्ष्य को लेके आप जीवन में चलें, IAS बनना, PCS बनना, डॉक्टर बनना, तो उस मोटिवेशनल किताबों को या उन मोटिवेशनल स्पीकर्स को आप सुने, तो धीरे धीरे आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू होगा। एक कोई डॉक्टरी गोली नहीं है जो एक एलोपैथी की एकदम से असर करेगी। एक होम्योपैथिक गोली है जो आपके रोग का जड़ से इलाज कर देगी। मैं इसका प्रैक्टिकल अनुभव बताता हूँ। तो इस बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए केवल और केवल अपनी विचार शक्ति को बढ़ाना होगा। विचार शक्ति जैसे जैसे प्रबल अवस्था की तरफ जानी शुरू होगी, अच्छे विचार जैसे जैसे आपके अंदर से निकलने शुरू होंगे, आपका मन धीरे धीरे प्रसन्न अवस्था में आना शुरू होगा। और इसका पता केवल आपको लगेगा और किसी को नहीं पता लगेगा, क्योंकि इसका बदलाव अंदर से हो रहा है, बाहर से नहीं। बाहर से कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। बाहर से आपका फिगर वैसा का वैसा ही रहेगा, केवल चेंज होगा अंदर के विचार। जैसे जैसे विचार जितने अच्छे और शांत प्रवृत्ति के निकलते चले जाएंगे, आपका मन शांत रहना शुरू होगा। मन शांत होगा, दूसरा स्वच्छ अवस्था में होगा। मन शांत और स्वच्छ अवस्था में जब आना शुरू हो जाए, आप सोच लीजिए कि मैंने 70% मोर्चा मान लिया है। और ऐसा भी हो सकता है कि 100% मार लिया, क्योंकि एक इंसान में इतनी ताकत है कि वो अपने विचारों को शुद्ध कर सकता है। विचारों का शुद्धिकरण करने का ये बहुत आसान तरीका श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपनी किताब में लिखा, जिस किताब का नाम था मन की प्रचंड शक्ति।
मन के पास इतनी ताकत है कि ये आपको पूरी दुनिया का राज करा सकता है, बनिस्बत आपको पहले इस मन के ऊपर नियंत्रण होना आवश्यक है। मन के ऊपर नियंत्रण होने का भी बहुत साधारण सा तरीका उन्होंने बताया कि मन केवल विचारों का एक पुंज है। अगर हमें अपने विचारों पर नियंत्रण हो जाए और तो हमारे मन के ऊपर हमारा नियंत्रण हो जाता है। कई बार मैंने देखा कि हम बोलते बोलते भी, कई पॉलिटिशियन बोलते बोलते भी इतने गलत वे का विचार उनके दिमाग में से निकल जाता है कि एक विचार ही उनके लिए हंगामा खड़ा कर देता है। उसका आसान सा तरीका क्या है कि हम अगर मौन रहे तो हमारे विचारों पे हमारी लगाम रहती है। क्यों? क्योंकि सरस्वती का वास बताया गया है वाणी के अंदर। अगर वाणी अशुद्ध हुई तो 100% ये आपको अपयश दिला देगी, और वाणी शुद्ध हुई, प्रेम से भरी हुई, मीठी हुई, तो ये आपको सारी दुनिया पे राज करा देगी। तो जब वाणी प्रेम से भरी हुई, मीठी हुई, शांत हुई, तो अब तब आप देखिए कि जीवन जीना कितना सुलभ हो जाता है। इसको कहते हैं असली धन। ये है असली धन। इसके अलावा जीवन में जो ये भारी पैसा मिल रहा है, ये भारी पैसा तो कोई भी कमा सकता है, चोर भी कमा सकता है, एक वेश्या भी कमा सकती है। ये पैसा कोई मतलब नहीं रखता, सब कमाते हैं पैसा। भिखारी को दोगे वो भी कमाता है पैसा। केवल और केवल धन जो है वो कोई किसी किसी के पास होता है, और असली धन केवल संतोष धन है। जिसके पास संतोष है उसी के पास शांति आती है, और उसी के विचार शांत होते हैं। अतः आप जो है, मेरी केवल एक बात ध्यान रखिए, मेरी भी नहीं, केवल श्री राम शर्माचार्य जी की ये बात ध्यान रखिए, थोड़ा मौन रहिए, अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीखिए, अच्छी किताबें पढ़िए, धीरे धीरे आपके विचार शुद्ध होते चले जाएंगे और आपको जीवन में अच्छी चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी, आपकी तरक्की के रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। क्या इन विचारों को हमारे जो दैनिक नित्य कर्म होते हैं उनसे इन बुरे विचारों को बदला जा सकता है? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं राहुल जी, कि गीता में लिखा भी गया है कर्मयोग। कर्मयोग में सबसे आसान सा तरीका है कर्मयोग करने का कि हत्थ कार विच दिल यार विच। जिस भी काम को आप पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण भक्ति के साथ करेंगे, किसी भी कार्य को, चाहे आप दुकान पे बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप घर में पोछा लगा रहे हो, चाहे आप डॉक्टरी कर रहे हो, जिस भी कार्य को आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से किए, और जो बगाड़ टालने के लिए कार्य करता है उसका कार्य भजन नहीं होता। जिसका कार्य पूर्ण भक्ति के साथ होता है, जिसका कार्य पूरे मन के साथ होता है, वो कार्य जो है वो कार्य भजन बन जाता है। एक चोर भी भजन करता है जब वो चोरी में मन लगा लेता है। तो आपको चोरी तो नहीं करनी है, ये तो केवल एक कहने की बात है। जिस भी कार्य को आप पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ करते हैं वो कार्य भजन बन जाता है। तो भजन के लिए कोई अलग से समय निकालने की आवश्यकता नहीं है। भजन आप करिए, सुबह सुबह परमात्मा को थोड़ी देर के लिए याद करिए, ये भजन है। उसके बाद जब आप पूरे दिन का कार्य करें वो पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ करें, आपके विचार अच्छे से होते चले जाएंगे। जो भी कार्य करें बड़ी ईमानदारी के साथ करें, जिसके साथ भी बात करें, कोई ग्राहक आए भगवान स्वरूप मान के बात करें, आपके विचार शुद्ध होते चले जाएंगे। ये शुद्ध विचारों को कल्टिवेट करें। इसी क्रम में हमारा अगला और अंतिम प्रश्न ये है, मान लिया कोई आदमी नित्य अच्छे कर्म कर रहा है, अच्छे विचार आ रहे हैं उसके मन में, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति ने उसको कुछ उल्टी पट्टी पढ़ा दी या कुछ बतला दिया या भ्रमक बताया, उससे उसमें कुछ बुरे विचार उत्पन्न हो, तो इससे किस तरीके से बचा जा सकता है या उस पर हावी हो जाएगा? देखिए, उसके लिए सबसे पहला ही तरीका आपको बताया, मौन रहना। कोई कितना भी आपके लिए गलत बोले, आपको उसके ऊपर वार नहीं करना है। क्यों? आपकी वाणी अशुद्ध हो जाएगी। अगर आपको मौन रहना आता है तो आप अशुद्धता भी सह लेंगे। एक राजा की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ कि एक राजा एक बड़े संत के पास दीक्षा लेने के लिए गए, बड़े संत के पास। तो उन्होंने उनको एकदम से दीक्षा नहीं दी। उनका पहले मैं तुझे 1 साल देखूंगा, उसके बाद दीक्षा दूंगा। अगले दिन उन्होंने मुझे कर 1 साल तक मेरे पास डेली आना है। अगले दिन वो गए तो पहले उन्होंने कूड़े वाली को आगे खड़ा किया, उसके सिर पे ऊपर कूड़ा डाल दिया। तो भौंकता हुआ वहाँ से गया, मैं राजा हूँ, मेरे ऊपर कूड़ा डाल दिया। ये मारने के लिए भी दौड़ा उसको। वो संत के पास गया, संत ने कहा आप यहाँ से चले जाइए, अभी आपको दीक्षा नहीं मिलेगी। धीरे 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 वो जाता रहा। हर दिन कुछ ना कुछ नया, कोई मल डाल दिया जाता, कभी उस पर कीचड़ डाल दिया जाता, उस पर कुछ ना कुछ डालते रहे। वो हर दिन कुछ ना कुछ कहता रहा। उसको धीरे धीरे समझ आने लग गया 6 महीने में कि मेरे अंदर की बुराई क्या है। मेरे अंदर बुराई है क्रोध, और लगभग ये 90% लोगों की बीमारी है क्रोध और अहंकार, या 100% लोग। तो जैसे जैसे उसको समझ आता रहा, वो अंत का दिन आ गया साल के। तो अब संत ने सोचा कि अब इसकी पूर्ण परीक्षा ली जाए। उन्होंने सबको खड़ा कर दिया एक साथ। तो जब सबको खड़ा कर दिया एक साथ, तो सबने उसके ऊपर कुछ ना कुछ डाला और वो मौन रहा।
और हाथ जोड़ के उनके चरणों में नमस्कार करता रहा। उसके बाद संत ने बुलाया और उनको दीक्षा दी। तो मौन में इतनी बड़ी ताकत है। मौन जब महात्मा बुद्ध ने रखा तो महात्मा बुद्ध जो है इस मौन के द्वारा बोधित अवस्था को प्राप्त हुआ। तो कोई कुछ भी बोले, हमें केवल अपनी बुराई देखनी है, उसकी बुराई नहीं देखनी। और जैसे जैसे आप मौन रहना शुरू कर देंगे, आपको कुछ भी नहीं लगेगा कि कोई मुझे क्या कह रहा है। लगता है वो लोग बोलते हैं, बहुत बोलते रहने दीजिए, आप अपना मौन में रहिए, आप अपना जाप करते रहिए। मौन आदमी के पास बहुत ज़्यादा समय होता है जाप करने का, और जितना जाप होगा उतना मन शुद्ध होगा। जाप से मन शुद्ध अवस्था की ओर जाता है। जितना जाप बढ़ता चला जाएगा मन शुद्ध अवस्था की ओर चला जाएगा, और मन शुद्ध अवस्था के चला जाएगा मन के विचार अच्छे होते चले जाएंगे। ये है आसानी से किसी के कोई आपको, क्योंकि जब आप अच्छे कार्य की तरफ चलेंगे लोग आपको पत्थर जरूर मारेंगे, ये ध्यान रखें, ये प्रकृति का सिद्धांत है। पर वही लोग आपको सलाम करेंगे जब आपके विचार अच्छे हो जाएंगे। क्या मौन रहकर अपने शत्रुओं को पराजित किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। मौन इतना बड़ा है। मौन की महिमा जब संतों ने गाई है वो इसीलिए गाई है कि एक मौनी संत जो है जितना अच्छा अपने मौन से प्रेक्षित कर सकता है समाज को, इतना बोलने वाला आदमी नहीं कर सकता। ये जो है हमारे गुरु भी हैं श्री चंद्र स्वामी जी डुमेट में, उन्होंने करके दिखाया है। मौन ने ही वहाँ इतने लोगों का हुजूम जोड़ दिया। और बाबा रामदेव ने भी मौन के द्वारा ही दीक्षा ली श्री चंद्र स्वामी जी से। तो मौन कितना बड़ा है कि बाबा रामदेव को भी आना पड़ा, वहाँ छोड़ के नंगे पाँव उनके पास गया। आप भी जानते हैं विकासनगर से लोग जुड़े हुए हैं, 10 किलोमीटर की यात्रा नंगे पाँव करके श्री चंद्र स्वामी जी के आगे मत्था टेकने के लिए गया। उसके बाद भी संजय स्वामी जी ने कहा पहले 12 लाख ओम लिखेंगे फिर आपको दीक्षा मिलेगी। तो रामदेव जी ने क्या जवाब दिया कि मैंने तो हृदय में जो है आपको बसा लिया, मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं 10 लाख लूँगा, पर मैं हृदय में आपको बसा लिया, आपको गुरु मान लिया है। तो कितनी बड़ी ताकत है कि मौन का कितना बड़ा हो रहा है कि कहाँ से खींच के लेके आ रहा है। तो जब वो कर सकते हैं तो इसका छोटा सा अंश आप 1-2 घंटे या 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट तो अपनी जबान को आप लगाम दे सकते हैं। आपको जब फल मिलेगा आपको खुद पता लग जाएगा कितनी बड़ी ताकत है ये, क्योंकि प्रैक्टिकल करने से होता है। ये तो मैं बोल दूंगा उसके कहने से कुछ नहीं होगा। ये तो गूंगे गुड़ है, जिसने खाया उसको स्वाद का पता लगा, जिसने नहीं खाया उसको स्वाद का क्या पता लगेगा।